28 अगस्त 2023 को 19 साल के सादिक ने अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल किया। उसकी आवाज बेहद घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि नाहिद कुछ समझ पाती या अपने बेटे से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। थोड़ी देर बाद फिर से सादिक के नंबर से कॉल आया, लेकिन इस बार कोई अजनबी बोल रहा था। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अनोखी फाइल्स। अगर आपके अंदर भी एक डिटेक्टिव छुपा है या आप भी असल क्राइम की कहानियों से सतर्क रहने की सीख लेते हैं, तो ऐसे ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल अनोखी फाइल्स को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि बुरी बातें हमेशा अच्छे लोगों के साथ होती हैं और काफी हद तक ये सच भी है, क्योंकि अपराध की दुनिया में ज्यादातर मामले ऐसे ही होते हैं और आज का मामला भी कुछ अलग नहीं है। सादिक बांग्लादेश का एक हंसता खेलता 19 साल का लड़का था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। सादिक का पूरा नाम शिबली सादिक रेडोय था। वो गदलपुर के एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर था। सादिक का जीवन पढ़ाई और काम के इर्द गिर्द ही घूमता था। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था और यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। पोल्ट्री फार्म में उसके साथ काम करने वाले कुछ लोग जो माइनॉरिटी ट्रबल कम्युनिटी से थे, काम में कोताही बरतने लगे थे। सादिक की उम्र केवल 19 साल थी, जबकि ज्यादातर वर्कर्स 24 से 25 साल के थे, इसलिए उनसे छोटे व्यक्ति से कमांड लेना उन्हें पसंद नहीं आया। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और एक दिन लड़ाई में बदल गया। पोल्ट्री फार्म के ओनर ने समझा बुझाकर मामला शांत किया और फिर सबने नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिन लोगों से सादिक का विवाद हुआ था वो इसे नहीं भूले थे। उन लोगों ने शिवली सादिक से बदला लेने का फैसला कर लिया। 28 अगस्त 2023 की सुबह भी हर दूसरे दिन की तरह सादिक काम पर गया। उसने अपना काम किया, लेकिन उस दिन वह समय पर घर नहीं लौटा। शाम को शुरू में उसके माता पिता ने सोचा कि सादिक को पोल्ट्री फार्म में कुछ जरूरी काम सौंपा गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी चिंता बढ़ती गई। इसलिए रात 11:30 और 12 बजे के बीच उसके माता पिता ने उसे 2 या 3 बार फोन किया। हालांकि सादिक ने उनके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह उसके माता पिता ने अपने बेटे को फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सादिक ने जवाब नहीं दिया। अब सादिक के माता पिता ने अपने घर के आसपास खोजबीन की और पोल्ट्री फार्म के पास के लोगों से भी अपने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी सादिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि उन्हें सादिक के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इसलिए वे बहुत चिंतित हो गए। इस चिंता के बीच 29 तारीख की सुबह उन्हें सादिक के नंबर से एक कॉल आई। ये देखकर सादिक के माता पिता को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल का जवाब दिया उन्हें लगा कि उनका बेटा काफी घबराया हुआ है। इसके बाद सादिक ने अपनी मां को बताया कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया है और वह पिछले 12 घंटे से एक कार के अंदर है। वे उसे बहुत मार रहे हैं और अभी वह छुपकर उनसे बात कर रहा है। इस बीच सादिक ने अपनी मां से और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका कॉल अचानक कट गया। अब इसके बाद सादिक के माता पिता को पता चल गया था कि उनका बेटे का अपहरण कर लिया गया है और वह काफी मुसीबत में है, और खुद अपहरणकर्ता ने सादिक का फोन काट दिया था। अब क्योंकि सादिक उनके परिवार का एकमात्र वारिस था, उसके माता पिता उसके लिए बहुत परेशान थे। इसके बाद वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने ही वाले थे जब उन्हें उसी नंबर से एक और कॉल आया, लेकिन इस बार यह सादिक नहीं था बल्कि एक अजनबी बोल रहा था। दूसरे छोर पर लड़के ने कहा, आपका बेटा सादिक हमारी हिरासत में है और यदि आप उसकी सुरक्षा चाहते हैं तो फिर से फोन न करें। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने कहा, अगर आप अपने बेटे को जीवित वापस पाना चाहते हैं तो जल्दी से 15 लाख टका का इंतजाम करें। पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं इसकी जानकारी अगली कॉल में दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टका बांग्लादेश की मुद्रा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सादिक का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास 1 लाख टका भी नहीं था, लेकिन क्योंकि यह उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए उन्होंने पैसे जुटाने शुरू कर दिए और अगले 3 दिनों तक उन्होंने पैसे जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसे मांगे, लेकिन 28 तारीख से 31 तारीख तक वे 15 लाख टका तो छोड़िए 2 लाख टका भी नहीं जुटा सके। तो 31 अगस्त 2023 को अपहरणकर्ताओं ने सादिक के माता पिता को फिर से फोन किया और पैसे की मांग की, लेकिन यहाँ सादिक के माता पिता ने सीधे अपहरणकर्ताओं से कहा कि वे इतने पैसे नहीं जुटा सके। सादिक के माता पिता की बात सुनकर अपहरणकर्ताओं ने भी उनके साथ समझौता किया और कहा, जल्दी से 2 लाख टका लाओ, फिर हम सादिक को छोड़ देंगे।
हालांकि अपहरणकर्ता आमतौर पर ऐसी चीजें नहीं करते, लेकिन इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अपहरणकर्ता पहले से ही सादिक के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते थे। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की राशि 2 लाख टका कर दी थी, लेकिन फिर भी सादिक के माता पिता ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि 2 लाख टका भी उनके परिवार के लिए बहुत अधिक है। इसके जवाब में अपहरणकर्ता ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी रकम नहीं देंगे तो हम सादिक को मार डालेंगे। ये सुनकर सादिक के माता पिता ने कहा, हमारे बेटे को नुकसान मत पहुंचाओ, हमें 2 लाख टका जुटाने के लिए 4 दिन का समय चाहिए। अब इधर उधर भटकने के बाद उन्होंने 3 दिनों के भीतर 2 लाख बांग्लादेशी टका जुटा लिए और अब वे केवल अपहरणकर्ता की कॉल का इंतजार कर रहे थे। 4 सितंबर की दोपहर को अपहरणकर्ताओं ने कॉल की और सादिक के पिता को बंदरबन जिला मुख्यालय के पास पैसे लेकर आने के लिए बुलाया। इसके अलावा उन्होंने फिर से धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो सादिक जीवित नहीं बचेगा। अब क्योंकि सादिक के माता पिता अपने बेटे को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया और सीधे अपहरणकर्ताओं द्वारा बताए गए स्थान पर चले गए और उन्हें फिरौती दे दी। वहां सादिक का पिता कुछ देर इंतजार करते रहे, फिर 2 अपहरणकर्ता आए जिनके चेहरे ढके हुए थे और केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। उन्होंने सादिक के पिता से ज्यादा बात नहीं की और बस उनसे पैसे ले लिए। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने सादिक के पिता को आश्वासन दिया कि उनका बेटा उनसे पहले घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर सादिक के पिता को बहुत राहत मिली और वो घर की ओर तेजी से भागे। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो पाया कि सादिक अभी भी नहीं आया था। उन्होंने अपनी पत्नी से अपने बेटे के बारे में पूछा और यह सुनकर नाहिता चिंतित हो गई। इसके बाद सादिक के पिता ने अपनी पत्नी के साथ सब कुछ साझा किया। पूरी कहानी सुनने के बाद सादिक की मां और भी अधिक चिंतित हो गईं। फिर भी दोनों घर के दरवाजे के बाहर अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में शाम तक इंतजार करते रहे। 28 अगस्त से 7 सितंबर तक सादिक 10 दिनों से अधिक समय से लापता था। अब चीजें काफी कठिन हो रही थी, इसलिए 7 सितंबर की शाम को सादिक के माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने पुलिस को पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताया। हालांकि पुलिस जांच के दौरान सादिक की मां नाहिद अकर को कुछ याद आया। असल में एक बार सादिक ने अपनी मां को पोल्ट्री फार्म के अंदर अपने दोस्तों के साथ हुए झगड़े के बारे में बताया था। अब इसे सुनकर पुलिस ने उन लड़कों की खोज शुरू कर दी जिन्होंने सादिक के साथ झगड़ा किया था। समय बर्बाद किए बिना पुलिस सीधे पोल्ट्री फार्म गई और वहां पहुंचने पर पुलिस ने वहां काम कर रहे 6 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनमें से प्रत्येक से एक-एक करके पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में इन लोगों ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जब पुलिस ने उन पर दबाव डाला तो उनमें से 4 लड़कों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इन 4 लड़कों के नाम थे उमुगचिंग मामा, सुंग मामा, अनु मारा और उकाई मारा। पुलिस ने इन चारों को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और अभी तक किसी को भी अन्य 2 लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था। जांच के दौरान पुलिस ने इन सभी से सादिक के स्थान के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। हालांकि कुछ समय के लिए जेल में रखे जाने और प्रताड़ित किए जाने के बाद उन्होंने अपने मुंह खोल दिए और अपने अन्य 2 साथियों के बारे में भी खुलासा किया। 11 सितंबर को उन्होंने ये बताना शुरू किया कि 28 अगस्त की रात जब सादिक घर लौट रहा था, उन्होंने उससे बदला लेने के लिए उसका अपहरण कर लिया था। उनका प्लान सादिक का अपहरण कर उसे पीटने और फिर उसके माता पिता से पैसे मांगने की थी। शुरुआत में सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था और ये लोग पैसे लेने वाले थे। हालांकि इस दौरान सादिक ने उनमें से 2 के चेहरे देखे थे, जिससे उन्हें लगा कि अब सादिक सब कुछ जान गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उन्होंने सादिक को छोड़ दिया तो वह पुलिस को सूचित करेगा और वे पकड़े जाएंगे। इसके बाद उन्होंने चाकू का इस्तेमाल कर सादिक पर हमला किया और उस चाकू से उसके चेहरे से लेकर पैरों तक बार बार हमला किया। परिणाम स्वरूप सादिक बहुत खून बहा और मौके पर ही मर गया। अब तक पुलिस और सादिक के परिवार को पता चल गया था कि सादिक अब जीवित नहीं है। अब पुलिस इस मामले की जांच एक हत्या के मामले के रूप में कर रही है। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों से सादिक के शरीर के बारे में पूछा तो उसके हत्यारों ने जवाब दिया कि सादिक को मारने के बाद उन्होंने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और एक पहाड़ी पर फेंक दिया। इसके बाद पुलिस उन लोगों के साथ उस पहाड़ी पर गई और थोड़ा ऊपर जाने के बाद उन्हें वास्तव में वहां कुछ शरीर के टुकड़े मिले, लेकिन उन टुकड़ों में पुलिस को केवल थोड़ी दूर पर एक सही शरीर मिला, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उस शरीर का चेहरा इतना बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था कि पुलिस ये पहचान नहीं पाई कि वह सादिक था या कोई और। हालांकि उस शरीर पर कपड़े देखकर, उसकी ऊंचाई और कुछ आसपास की चीजें देखकर सादिक के परिवार ने पुष्टि की कि हाँ, ये वास्तव में उनका बेटा है। अब पुलिस ने उन सभी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में उमुगचिंग मामा ने सादिक हत्या मामले में कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि उनकी सादिक से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले किसी मुद्दे पर उनकी असहमति हो गई थी।
इसके बाद उमुम चिन ने सादिक से बदला लेने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने खुद ही सादिक को अपने हाथों से मार डाला और यहां तक कि उसके शरीर के छोटे टुकड़े भी खा लिए। यह एक भयानक और शर्मनाक कृत्य था, लेकिन जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। इस दौरान लोग अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सके और जब पुलिस 11 सितंबर की शाम को इन सभी आरोपियों को ले जा रही थी, तो भीड़ ने उमुक चिन को पुलिस से छीन लिया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वह मौके पर ही मर गया। कोर्ट द्वारा उसे सजा सुनाने से पहले ही लोगों ने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी। इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सभी अन्य आरोपियों को हटा दिया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। हालांकि सादिक के माता पिता ने एक बेटे को खो दिया जो उनसे बहुत प्यार करता था और अपने भविष्य के प्रति बहुत गंभीर था। तो इस तरह शिबली सादिक रेड्वे हत्या का मामला यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल अनोखी फाइल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।